जौनपुर में पीएम मोदी ने कहा कि कहते हैं कि सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र बड़े किस्मत वालों को ही मिलते हैं। आज आप मित्र बनकर हमारा हौसला बढ़ाने का काम करिए और यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, हमारे साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि जौनपुर ने भाजपा के साथ अपनी मित्रता को हर बार बखूबी निभाया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को टीडी कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ही नीति, नियत और निष्ठा पर काम करने वाली पार्टी है। भाजपा ने सबका साथ लेकर सबका विकास किया है। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भाजपा की नीति है। जो भी योजनाएं बने हैं वो हर लाभार्थी तक पहुँचे और बिना किसी बिचौलिए के द्वारा पहुँचे। भाजपा का हर काम निष्ठा वाला होता है। हम बिना किसी भी भेदभाव के योजनाओं को सभी तक पहुंचाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी निष्ठा है। माफियावादियों की नीयत क्या कह रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छे से जानते हैं। याद कीजिए, यहाँ के एक गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने का आरोप है, उन्हें ही आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए दलित, गरीब, पिछड़े और हमारी बहनों को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। सरकार चलाने का इन माफियाओं को क्या तरीका पता रहेगा। यूपी को लूटो, गरीबों के सपने को कुचलो, इन सब का यही तरीका है। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत नज़र ही नहीं आएगी। कोरोना के मुश्किल समय में घोर परिवारवादी लोग कहते थे, उन्होंने क्या किया ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भाजपा के टीके बदनाम किए जाएंगे और किस तरीके से किए जाएं। ये लोग इस संकट को और भी गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। भाजपा की नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही है। भाजपा की नीति है कि जो भी योजनाएं बने वह प्रत्यक्ष रूप से सभी लाभार्थी तक पहुँचे और बिना बिचौलिए के द्वारा पहुँचे। ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर आ रहा है। इसलिए आपका वोट इस चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के गंभीर दौर में घोर परिवारवादियों ने पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान भी घोर परिवारवादियों ने पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन यूपी के लोगों ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। आज यूपी एकजुट, एकमत होकर खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की इस बार भी विजय इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है उसे हमें अब थमने नहीं देना है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूर्वांचल के लोगों की आवाज़ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी मजबूती के साथ गूंज रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक यानी 5वें चरण तक मतदान में उत्तर प्रदेश में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया गया है। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान हो रहा है। देखिए जौनपुर से अशोक दुबे की खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर ने भाजपा के साथ अपनी मित्रता को बखूबी निभाया है। भाइयों और बहनों, अब तक के मतदान ने भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर के मतदान हो रहा है। हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 की
जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए होगी ना, विजय प्रचंड होगी। क्योंकि महान संतानों को भी कोटि कोटि नमन। कहते हैं सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और आज आप मित्र बन करके हमारा हौसला बढ़ाने यहां आए हैं, हमारे साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं देख रहा हूं दूर दूर ऊपर छत पर भी, उधर पीछे मैदान के उस पार, क्या अब हिंदी में भी पढ़ करके वो डॉक्टर बन सके। गरीब का बच्चा अंग्रेजी न पढ़ पाए इसलिए डॉक्टर न बन सके। भाइयों बहनों, ये बात मुझे मंजूर नहीं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन से लेकर बिजली की उपलब्धता तक मुश्किल ही मुश्किल उसी का सामना करना पड़ा। डबल इंजन की सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन तो दिए ही, यहां विद्युत उपकेंद्र भी हमने बनाया है। आज यहां नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। साथियों, विकास के लिए, इत्र की सुगंध के लिए प्रसिद्ध जौनपुर के लोगों को नमस्कार। मां चौकिया धाम में विराजमान शीतला माता के चरणों में मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। पद्म विभूषण यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना, बराबर साफ करोगे ना, कुछ भी रहने नहीं दोगे ना। ये गौर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई।